नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है इंडियन स्टूडेंट ब्रोक वर्ल्ड्स रिकॉर्ड टू सॉल्व 2500 इयर्स ओल्ड संस्कृत पजल। तो जी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है शायद, वहां पर एक इंडियन लड़के ने ये कारनामा कर दिखाया है। और सोचिए 2500 साल पुरानी संस्कृत की ये पजल थी और जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने कोशिश कर लिया, वो इस इंडियन लड़के ने कर दिखाया। तो इसे कहते हैं दिमाग का तेज होना, और इंडियन ने ही किया। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्हें उससे गेन की है। यहाँ के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सर हमारे स्टूडेंट्स भी तो बाहर जाते हैं एजुकेशन हासिल करने, उनके पास भी अगर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बाहर जाते हैं पढ़ने, उनको वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। अगर उन्हें लग्जरी कार्स की आदत हो जाए तो वापस मेहरान क्यों चलाएंगे? अगर आप मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे उनको प्रेफर करते हैं, उनको वैल्यू करते हैं। यहाँ पे आके आपके एजुकेशन सिस्टम बेसिकली यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेसिकली सवाल ये था कि हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर हैं, लेकिन एज सच हमें अभी तक कोई इस तरह से न्यूज़ सुनने को नहीं मिली कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट की हो, वहाँ पर डिस्कवर की हो, या कुछ ऐसा फार्मूला डिकोड किया हो जिसकी वजह से इंटरनेशनली उनकी तारीफ़ की जा रही हो। नहीं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कई जगह पे प्रेफर कर चुके हुए हैं। विद टाइम आपको कई जगह पे वो भी नज़र आएंगे, विद टाइम कई जगह पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे, कहीं पे आपको एशियंस नज़र आएंगे। सिर्फ बात इसकी है कि अभी वो इंडियंस हाईलाइटेड हैं, पाकिस्तानी हाईलाइटेड। अभी टॉप पोजीशंस में आप कह लें कि इंडियंस हैं बैठे हुए, मैनेजमेंट में इंडियंस बैठे हुए हैं, वो प्रेफर करते हैं अभी इससे पहले की अगर बात करें, पहले भी आप देख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के भी नाम आपको वहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन अब विद द टाइम आप देखें टॉप मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इंडियंस ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा वहाँ पे आपको इंडियंस नाम नज़र आएंगे। ऐसा क्यों? यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो काफ़ी डीमोरल वैल्यू हो जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि स्किल्स नहीं दी जाती? क्वालिटी एजुकेशन स्किल्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन स्किल्स को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जहाँ पे वो शो कर सकें अपनी स्किल्स। अच्छा सर, आपने स्किल्स की बात की है, तो बाहर के ममालिक में अगर इंडियन और पाकिस्तानी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमेशा इंडियंस को चुनते हैं, ये कहकर कि पाकिस्तानीज आर नॉट प्रोफेशनल, उनमें स्किल्स नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं करता कि वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी के ऊपर, वो स्किल्स को वैल्यू करते हैं। अगर इंडियंस में वो स्किल उस वक्त कंपेयरिंग ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली वो स्किल्स को वैल्यू करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनके पास स्किल्स हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या वो कोई एक वे नहीं है कि वो बाहर अप्रोच कर सकें। अच्छा, इंडियंस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ना इंडिया में से भी कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली थी, जैसे उनके स्टूडेंट ने एक 60,000 की इलेक्ट्रिक कार बना दी थी, और इसके अलावा वहाँ पर एक कश्मीर के ही मुस्लिम लड़के हैं, उन्होंने बनाई इंडिया की पहली सोलर कार। देखिए, उनको गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पर, यहीं पे आपको इंटरप्ट करूँगा, जो आपने मुझे दो भी पॉइंट्स हाईलाइट की। आपको पता है कि पाकिस्तानी ही इंजीनियर्स ने एक तजुर्बा किया था कि वो केनाल के वाटर से आपको उसने प्रेफर किया, ठीक है, वो हाईलाइटेड था। सेकेंडली उसने इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे प्रेजेंट की थी, जो कह रहा था कि मैं सोलर से चलवा सकता हूँ। अच्छा। सेकेंड आपकी एग्जांपल। थर्ड उसने हाईलाइटेड किया था कि आपको वो गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी दे सकते। ये सारे हाईलाइटेड नेम्स हैं, लेकिन ये हाईलाइट होने के बाद आपको कहीं नज़र नहीं आए। एग्जैक्टली यही तो बात है, जाते कहाँ है आखिर? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी स्किल को अगर वो देख लेता है ना, वो उसको गेन कर लेता है, कैश कर लेता है। पाकिस्तानी कैश नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है ये जितने भी आपने मुझे गिनवाई हैं एग्जाम्पल्स, ये बाहर के मुल्कों में जाकर अपने कारनामे सर अंजाम दे रही हैं? यहाँ पे आपको अगर नामवर देखने हैं तो आप डांस की वीडियो देख सकती हैं या नारे देख सकते हैं। टैलेंट सिर्फ वही रह गया यहाँ पर। अच्छा। बिल्कुल, अब इस डांस की वीडियोस आपने 2 दिन में 3 करोड़ कमा लिए, किस टैलेंट पे? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो ज़ीरो है। आने वाली जनरेशन तो फिर वो आपकी वीडियोस और टिकटॉक तो प्रेफर करेंगे, एजुकेशन को तो प्रेफर नहीं करेंगे। इसके पीछे आप यूरोप को कह सकते हैं कि वो उन स्टूडेंट्स को कैश करते हैं, उन स्टूडेंट्स से जो यहाँ पे वैल्यू नहीं करते या यहाँ पे वो काम नहीं ले सकते, वो यूरोप में लेते हैं।
काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्किल्स बेस पे बाहर गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे जवान जो है वो बाहर खुद जाते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को वो लोग खुद अप्रोच करके बुलाते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, इवन उनके ट्रांसजेंडर्स तक सीईओज बैठे हुए हैं। जा सक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उसको वैल्यूज़ नहीं करते, वहाँ पे अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है कुछ शो करने के लिए, वो स्किल्स शो करेंगे, हाईलाइटेड हुए तो बाहर बुलाया, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किए गए। तो जिस वजह से वो काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं, बाहर जाके अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। जबकि इंडियंस में अगर आपको पहले से हाईलाइटेड है, नॉमिनेटेड है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिला हुआ है। पाकिस्तान में भी बहुत हैं, मतलब पाकिस्तान में अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की, कोशिश करते तो यहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी उनका इस तरफ ध्यान नहीं गया तो वो नहीं कर सके। पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट किसी बड़ी ओहदों पर नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि जो चीज कभी टेस्ट की ही नहीं गई आप उसको कैसे कह सकते हो कि जी बहुत बेहतर है। 75 साल में अगर पाकिस्तान की एजुकेशन इतनी ज्यादा अच्छी होती, इतनी ज्यादा वहां के टैलेंटेड बच्चे होते, बहुत ज्यादा चीज होती। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 बच्चे टैलेंट नहीं होंगे, 2-4 निकलते भी होंगे, 2-4 जाते भी होंगे, लेकिन अगर आप रेशियो देखोगे तो इंडिया में ये रेशियो ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन के बेस को मजबूत किया है, हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसीज वक्त के साथ बदली हैं, हमने अपनी एजुकेशन में नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमने थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर जोर दिया है। मैं आपको बताऊं कि आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी 5th में है और वो 3rd क्लास से कंप्यूटर चला रहा है। मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो सीख गया, वो सब चला रहा है, वो सब करता है। अब तो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सब पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं उसकी। तो आप समझिए कि ये हमारे स्कूल के उसमें है, सिलेबस में है। और आपके यहाँ मुझे याद पड़ रहा है कि एक आपके यहाँ जुनैद अकरम है शायद, उन्होंने अपने एक कॉमेडी वीडियो के जरिए बताया था कि पाकिस्तान में कंप्यूटर की पढ़ाई कैसे होती है। Contact Pakistan. They are the best hackers in the world. My name is Sir Mustaqim. I will be teaching class 9 computer sciences. Okay? मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। जो किताब में लिखा होता है वही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वही आपने कॉपी पे लिखना है और एग्जाम में भी वही लिखना है। कंप्यूटर क्या होते हैं? सर सारे आईफोन एंड्रॉइड वाले सर क्या पढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस डेटा। माउस इज एन इनपुट डिवाइस जिसको कंप्यूटर पे करेंगे यूं कर्सर आएगा, जहां क्लिक करना होगा ये क्लिक है। दिस इज अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होती है ये, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप होती है, इसके अंदर स्टोरेज होता है 250 KB। सर कौन से दौर में अब KB की सिर्फ आइसक्रीम होती है, ये 64 GB का है सर। दिस इज द कीबोर्ड, अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शनल कीज। इस पे हम नंबर 1 सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे आपको, MS DOS, जिस पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। CD देखिए कभी किसी ने? अबे रेनबो सेंटर वाली नहीं, CD। और रेनबो सेंटर की कोने गली में आवाज लगा देना, आजा भाई दिखा दें आपको डबल प्रोग्राम, कुछ वो वाली CD नहीं। हाउ टू शट डाउन, स्टार्ट पे लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, शट डाउन पे क्लिक करके वो दोबारा पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू शट डाउन, यू वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप, बोलोगे यस, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, यहां हुई क्लास खत्म। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन में गैप कितना बड़ा है। और वही गैप आपको हर जगह दिखेगा जब आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, जब आप नई कंपनीज खोलोगे, स्टार्टअप्स खोलोगे, यूनिकॉर्न कंपनीज बनाओगे। तो इंडिया ऐसे ही यूनिकॉर्न कंपनीज में नंबर 3 देश तो नहीं बन गया ना। और कहा जा रहा है कि लगातार यूनिकॉर्न कंपनीज जो हैं वो पैदा हो रही हैं इंडिया में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बेस मजबूत करो आप जब तक एजुकेशन को मजबूत नहीं करोगे, एजुकेशन में आप बताओ, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन आप देते हो कि जी यूं चुटकी बजी और जी यूनिवर्स क्रिएट हो गया, आपने उसको भी मजहब से जोड़ दिया है। आप समझ रहे हो आपने क्या किया है? दुनिया इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर कुछ और बिग बैंग थ्योरी बताती है, बहुत सारी थ्योरी चलती हैं। आप क्या बताते हो कि जी हम जिस मजहब को मानने वाले हैं उसके जो सबसे बड़े बंदे हैं उन्होंने यूं चुटकी बजाई और सब कुछ हो गया। आप समझिए आप फिजिक्स में ये पढ़ा रहे हैं। अब इस पर देखकर हंसा ना जाए तो और क्या किया जाए। आपने मजहब को अपनी किताबों में ऐसे घुसाया हुआ है, अपनी स्टडीज में, कि खैर कोई बात नहीं, आपका देश है भाई, आपके हिसाब से चलाना है। और उसका नतीजा जो आ रहा है वो नतीजे दिख रहे हैं ना कि 75 साल में आपका देश ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। सोचिएगा कभी इस पर।
बहुत है। मैं 18-19 साल मस्कत में गुजार के आया हूँ। बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं पाकिस्तानी। फॉर एग्जांपल किसी एक का नाम जो कि बहुत ही मशहूर हो। डॉक्टर हैदर हैं पाकिस्तान में, मस्कत में उनका नाम है, पूरे मस्कत में उनका नाम है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, दूसरे ममालिक की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि पूरे वर्ल्ड हैरान हो उस चीज़ से और उस हर न्यूज़ चैनल पर उनके चर्चे हो। न्यूज़ चैनल पे चर्चे तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो भी कोशिश करता है उसे वैसे ही अंडरग्राउंड कर दिया जाता है कि आपने करना ही नहीं है, वो करने ही नहीं दिया जाता। लास्ट मतलब 2 या 3 इयर्स पहले एक पाकिस्तानी ने वो मतलब किया था इलेक्ट्रिक के लिए कुछ, तो वो आज तक उसका पता ही नहीं है वो किधर गया। कौन करता है अंडरग्राउंड? हमें क्या पता ये कौन करता है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। हमें तो यहाँ अपनी मतलब इस टाइम मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इस टाइम वो जो वहाँ के सियासतदान हैं वो अपने लोगों का सोचते हैं, हमारे सियासतदान नहीं सोचते। सोचेंगे तो ये पाकिस्तान उससे भी बेहतर है। हमारे सियासतदान अपने लोगों किससे बेहतर है पाकिस्तान? पूरी दुनिया से बेहतर है। आप ये देखें पाकिस्तान में अब क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है इस मुल्क में, किसी चीज़ की नहीं है। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। देखिए वो कर सकते हैं। आप ये ना देखें कि इंडियन स्टूडेंट ने किया है, आप ये देखें कि वहाँ उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ जो उनका जो नेशनल इन्वायरमेंट है, वहाँ एक टेक्नोलॉजी का वहाँ राज है, वहाँ मईशत बेहतर है, वहाँ सियासत बेहतर है, और उनकी जो एक फेडरलिज़म है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज़म है। इंडियंस की? मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, या हम ऐसा सोच भी क्यों नहीं सकते। देखें ऐसी बात है कि उसको अंग्रेज़ी में एक कहते हैं कि किचन माइंडसेट। अभी तक हम लोग इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकले कि हमने हमारा खाना हमारा पूरा हो। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा मुल्क है, मेरे अंदर फुल कूट के नेशनलिज्म भरी हुई है, ठीक है, पैट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म का मैं इस चीज़ का मतलब मैं पाबंद यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ एक वीक फेडरलिज्म है, यहाँ सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर हम बैलेट बॉक्स की अगर बात करते हैं, इलेक्शन की अगर बात करते हैं, इसको सियासत को मजबूत करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक में पढ़ने गए हैं, चाइना गए हैं, बहुत से मुल्कों में गए, लेकिन आज तक कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की गई जिनके जानिब से कि वर्ल्ड खुद उठकर सैल्यूट करे। क्या कहेंगे? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ये भी आप ठीक कह रही हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट थी, उसमें एक तनासुब उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। उन्होंने कहा भाई जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिकन या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंडियंस और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कितना रेशो है। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उनकी रेशो डेफिनेटली उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन हम लोगों की वहाँ तादाद बहुत कम है। हम लोग के यहाँ से जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे जाते हैं, ठीक है, वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। आप देखिए तादाद, अगर हम क्वांटिटी को देखते हैं ना, तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। जी, क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन आप ये देखें कि आपको बैकिंग किस लेवल की है, ठीक है, आपका कंट्री किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से जो HEC के जो स्कॉलरशिप लेके स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो अपने तक सिर्फ उनकी अप्रोच है, वो कंट्री का सोच ही नहीं रहे, या उस लेवल की उनकी अचीवमेंट की तरफ उनका ख्याल ही नहीं चाहता जहाँ पे उनकी कंट्री की प्रेस्टीज की बात की जाए, जहाँ उनकी इस लेवल की कोई कंट्रीब्यूशन हो जो यहाँ पे आप और हम यहाँ खड़े होकर उनको डिस्कस कर सकें, ठीक है। ये इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी। अच्छा सर, जिस तरीके के ब्रेन्स हम देख रहे हैं कि इंडिया से निकल के आ रहे हैं, आप देखिए CEOs की गद्दियों पर वो लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि प्रेडिक्शन जो की जा रही है कि वो तीसरे नंबर पर आने वाले हैं, जिस तरीके से वो लोग डॉलर को रिप्लेस करने का टारगेट रखते हैं, मतलब अपने मोरल्स हाई रख रहे हैं, अपने टारगेट्स हाई रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, जो 2 बातें हैं सिंपली, ये जो बातें हमने सारी घुमा फिरा के उधर से घुमा फिरा के आ जाएं, आपका जो नेशनल सिस्टम है वो उसकी हेल्थ क्या है, आपकी इकोनॉमी की क्या हेल्थ है, आपकी पॉलिटिक्स की क्या हेल्थ है, आपकी सोसाइटी की क्या नेचर है। एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, लेकिन क्या इसके अंदर जो एक वो है नेशनल जो एक कोहेजन है, क्या वो यहाँ मेंटेन करती है कि नहीं।
ठीक है। फिर आप देखें कि आपका जो कंट्री का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी डेवलपमेंट के इन डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, फिर जाके ये बातें शुरू होती हैं। हम लोग ये बातें शुरू भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी बेस अभी स्ट्रांग नहीं है। पर सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता कि वो आगे आए और अपना टैलेंट शो करें। आपको पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जैसे दूसरों को मिलती हैं, फिर वो इतना नाम क्यों नहीं बना पा रहे बाहर के मुल्कों में? बाहर के मुल्कों में नाम इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती उतना जितनी दूसरे मुल्कों की हुकूमतें उनको सपोर्ट करती हैं। वहाँ पर तो उनकी हुकूमत सपोर्ट करेगी ना पाकिस्तानी। यार हुकूमत के सपोर्ट करने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर के मुल्क में अगर कोई इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई, उसके टैलेंट, उसकी काबिलियत पर हुकूमत के सपोर्ट करने का क्या असर पड़ेगा बॉस? वो तो उसकी काबिलियत है, उसका टैलेंट है, उसकी समझ है, ये तो इंडिविजुअल है। उसमें हुकूमत, सरकार क्या कहेगी कि नहीं, सरकार क्या कहेगी इसका दिमाग बढ़ा दो, इसके इंटेलिजेंस बढ़ा दो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। बॉस ऐसा नहीं होता, कैसी बातें करते हैं आप लोग? मे भी पाकिस्तानियों की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। कैसी इमेज है? आई डोंट थिंक सो अच्छी है, क्योंकि कई लोग वहाँ जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानी जो अच्छे होते हैं वो बदनाम होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? जैसे कि लास्ट टाइम जर्मनी में कई पाकिस्तानी लोग गए थे और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था जर्मन लड़कियों के साथ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब खौफज़दा हो गए हैं पाकिस्तानी लोगों से और उनको बहुत अवॉइड करते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले आज तक इंडिया का ही हाथ है काफ़ी ज़्यादा। किस चीज़ में? मतलब जैसे पार्टिसिपेशन के टाइम भी उन्होंने जस्टिस ने किया था, सब चीज़ें अपनी तरफ कर ली थी और पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ था। और बाकी पाकिस्तान की हुकूमत और हुक्मरान ऐसे हैं कि वो कभी उठने ही नहीं देंगे पाकिस्तान को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने बोला है कि हमारे पास कम चीज़ें आई थी, उनके पास ज़्यादा चीज़ें आई थी। आप देखें उनके पास जो चीज़ें आई थी आज वो स्टेबल हैं, हमारे पास जो चीज़ें आई थी आज उनका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। आप रेलवे को देख लें, रेलवे का निज़ाम यकसा तकसीम हुआ था दोनों कंट्रीज़ में, आज उनका रेलवे देख लें कहाँ है, हमारा रेलवे देख लें। वही बात, जो चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत आ भी गई हैं तो हुक्मरान है ना बेदागर्द करने के लिए पाकिस्तान का। इंडिया के हुक्मरानों के बारे में क्या कहोगे? इंडिया के हुक्मरान मुझे इतना उनका पता नहीं और मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है इतना। हम लोग तो दोस्त समझते हैं पर वो लोग दुश्मन समझते हैं। वो कैसे? पता नहीं, अब ये तो क्या सीधा। अच्छा, ये पता है वो दुश्मन समझते हैं, ये नहीं पता कैसे समझते हैं। अच्छा, ये दिमाग में बात किसने बिठाई है कि वो हमारे दुश्मन है? आपको, क्योंकि लॉजिक तो पता नहीं है। मतलब ऐसे सुना है सब लोगों से कि मतलब हम पाकिस्तानियों की ऐसी सोच नहीं पर इंडियंस की यही सोच होती है। आपको कैसे पता है इंडियंस की सोच वैसी? तो इंडिया गई है कभी? आप इंडियन हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आपको कैसे पता उनकी सोच का, जबकि आप तक पाकिस्तानी है। मतलब देख के ऐसे लगता है। कैसे लगता है देख के? या लोगों से सुन के, देख के ऐसे फील होता है कि वो लोग। अच्छा, आपने कभी खुद तहकीक करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की वो कोशिश की है कि क्या जो सुना जा रहा है क्या वो वाकई ऐसे है या नहीं है? नॉट इंटरेस्टेड इसमें तहकीक करने में। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और पता नहीं ऐसा, खैर वो तो बिठा दिया जाता है बचपन से ही, घर में बोला जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि आप लोग हमें दुश्मन समझते हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, कुछ हमारे घर में हमारे माँ बाप ने कभी बताया नहीं। बड़े हुए, अखबार पढ़ी, न्यूज़पेपर देखा, आपके यहाँ के पेपर्स देखे, तब समझ में आया कि अच्छा जी चल क्या रहा है, ठीक है। इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम ये चूंकि मेरा काम है इसलिए मैं इस पर बात कर लेता हूँ, नहीं तो नॉर्मली हमारे घर में कभी पाकिस्तान को लेकर बात नहीं होती है। ऐसे कोई खबर आ गई, कुछ हो गया, तब बात होती है कि हाँ भाई देखो पाकिस्तान में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब आते हैं कि जी ये जो लड़का है जिसने 2500 साल पुरानी संस्कृत पजल को सॉल्व किया है और इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है, तो देखिए ये जो धरती है ना इंडिया, ये वो धरती है जिसने दुनिया को जीरो दिया। अगर जीरो नहीं होता तो आज एक भी कंप्यूटर नहीं चल रहा होता, एक भी कंप्यूटर नहीं चल रहा होता, क्योंकि 0101 पता है ना आपको, बाइनरी नंबर्स, वो जीरो की वजह से हुआ। क्या आपको पता है कि इसी मिट्टी ने, इसी देश ने दुनिया को फ्लश टॉयलेट दिया, इसी देश की मिट्टी ने शर्ट के बटन्स दिए,
इसी देश की मिट्टी ने ईमेल दिया, इसी देश की मिट्टी ने माइक्रोचिप दिया, इसी देश की मिट्टी ने वाईफाई दिया, इसी देश की मिट्टी ने पेन ड्राइव दिया, इसी देश की मिट्टी पर आर्यभट्ट पैदा हुए जिन्होंने जो दुनिया के जाने माने गणितज्ञ थे। इसी देश में रामानुजम जैसे गणितज्ञ पैदा हुए, जाकर आप लोग गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। उनके थ्योरम्स आज भी उन पर रिसर्च की जा रही है कि वो क्या थ्योरी बना के चले गए, क्या चीजें कर दी। स्पेस ट्रैवल में और स्पेस चीजों में उनके थ्योरम्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। इसी देश की मिट्टी ने वायरलेस दिया, जगदीश चंद्र बोस। इस देश की मिट्टी ने और भी बड़े बड़े काम किए हैं, शैम्पू दिया है और पता नहीं चेस दिया है और पता नहीं क्या क्या दिया है। तो इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है, जो हमारी सनातन परंपरा है ना, वो परंपरा ही ऐसा है कि वो दिमाग के दरवाजे खोलती है, क्योंकि वो हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाती, हमें एक्सप्लोर करना सिखाती है, हमें दुनिया के साथ चलना सिखाती है, हमें प्यार मोहब्बत से रहना सिखाती है, एक साथ मिलकर रहना सिखाती है, नई नई चीजों को ढूंढना, जिज्ञासा, सवाल, ये सब पूछना सिखाती है। और तभी हमने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, तभी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे डीएनए में है। एक्सप्लोर करना, इनोवेट करना। और इतने सारे इनोवेशन है ना जिनसे ये दुनिया चल रही है, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और खासकर मैथमेटिक्स, साइंस। इसमें प्लास्टिक सर्जरी इंडिया की देन है, आंख का ऑपरेशन इंडिया की देन है। अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ये सब वैसे ही पता चलेगा जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं ना। अरे चलिए बोलूंगा क्या, सुनवाई देता हूं। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो जब आप मदरसों में इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, और इस पर भरोसा करने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, लाखों करोड़ों लोग इस पर विश्वास करते हैं कि धरती चपटी है, धरती घूमती नहीं है। बिजली तो जी हमारे यहाँ, और गोरों ने और दूसरे लोगों ने साइंस चुरा लिया। अरे भाई चुरा लिया, आपने क्या किया साइंस में अब तक? एक आध लोगों ने किया भी है तो आप उनको और मटिया मेट कर देते हो आजकल हरकतें करके। जैसे मुझे याद है, शायद एल्जेब्रा के लिए शायद एक मुस्लिम स्कॉलर थे, या एल्गोरिदम के लिए एक मुस्लिम स्कॉलर थे। तो आप लोग उनको भी नकार दे रहे हो इस तरह की बातें कह के। चलिए, तो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा था, और बाकी भारतीय स्टूडेंट्स, भारत के लोग नाम रोशन कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। दुनिया जलती है तो जलते रहे सानू की। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।